नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम हथेली के आकार को देखते हैं तो प्रस्तुत हथेली एक चौकोर किस्म की हथेली हमें दिखाई पड़ रही है और एक आयताकार हथेली भी हमें दिखाई पड़ रही है। मिश्रित हथेली यहाँ पे हम इसको कहेंगे। देखिएगा, ये दो गुणों को बता रही है। एक तो बता रही है कि व्यक्ति अच्छा खासा मेहनती होगा, कर्म पर विश्वास करने वाला व्यक्ति होगा और जब हम मेहनत करेंगे तभी हम किसी चीज़ को पा सकते हैं। जीवन के सिंपल फॉर्मूले पे काम करने वाला व्यक्ति होगा और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिजी अवस्था में रहता है। व्यस्त अवस्था में ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं क्योंकि कर्मशील व्यक्ति होते हैं। योद्धा तरह किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। दूसरी, ऐसे व्यक्ति शारीरिक मेहनत के साथ साथ मानसिक मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और हथेली का अगर हम कलर देखते हैं तो हथेली का कलर एक दिव्यता लिए हुए कलर है, एक सुंदर आभा लिए हुए कलर है। संघर्ष तो जीवन में रहेगा और रहता आया है, लेकिन जीवन का आनंद भरपूर तरीके से लेंगे, अपने जीवन को आनंदमय तरीके से गुजारेंगे, ऐसे ये हथेली कहती हुई दिखाई दे रही है। और सौभाग्यशालिता भी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। हथेली में अगर देखा जाए तो जो आपकी तर्जनी है और जो आपकी मध्यमा है, इसके तीसरे पौरवे में यहाँ पे छिद्र दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक रूप से 35वें वर्ष तक संघर्ष रहेगा और 35वें वर्ष के बाद ही आर्थिक रूप से जो है प्रबलता जो है यहाँ पे देखी जा रही है। एक सबसे बड़ी बात देखी जा रही है कि जो आपकी जीवन की रेखा है वहाँ से निकलकर एक सूर्य की रेखा सूर्य पर्वत पर जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर जीवन की रेखा से सूर्य रेखा आरंभ होती है तो जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी भविष्य में उन्नति और यश को बढ़ाएगी। किंतु ये ध्यान रखना, ये उन्नति आपकी निजी परिश्रम और योग्यता से होगी। यही ये रेखा जो है यहाँ पे इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपकी रेखा, आपकी हथेली में एक धन की रेखा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी जीवन रेखा, आपकी मस्तिष्क की रेखा, आपकी हृदय की रेखा और आपकी भाग्य की लकीर से मिलकर एक एम अक्षर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति को 35 से लेके 55वें साल तक अच्छा खासा धन की प्राप्ति होती है और शादी के बाद धन में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और माँ पार्वती और भगवान शंकर का आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीष रहने वाला है। इस और आपकी हथेली यहाँ पे इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। चाहे दोस्तों के प्रति हो, चाहे रिश्तेदारों के प्रति हो, चाहे अपने जीवन के प्रति हो, व्यक्ति जो है एक, अगर सही रूप से कहे तो ईमानदारी लिए हुए रहेगा। अपने जीवन में अपने दोस्तों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति वफादारी में रहेगा और जीवन को सरलतम ढंग से जिएगा। इस और जो है आपकी हथेली दिखाई दे रही। लेकिन जो आपका धन के रूप में विकास होगा, आपकी भाग्य रेखा कुछ और कह रही है। आपकी भाग्य रेखा चंद्रमा से निकल करके अपने स्वास्थान शनि की ओर जा रही है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में व्यक्ति को कहीं चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय ये रेखा कराती है। और निश्चित ही जो है उसके बाद जब ये प्रबलतम और पुष्टतम अवस्था में आती है, अपना प्रभाव देती है, तो व्यापार के क्षेत्र में व्यक्ति निश्चित ही डेली अर्निंग करता है और अच्छा खासा धन ये ऐसा व्यक्ति कराता है, धन पाता है और वाहन का सुख, मकान का सुख, अपने कमाए हुए पैसों से अपने मकान का सुख प्राप्त करता है। प्रॉपर्टी के मामले में अच्छी खासी प्रॉपर्टी ऐसा व्यक्ति अर्जित करता है
और डेली अर्निंग करता है और व्यापार के क्षेत्र में सर्वोत्तम स्थिति में ऐसा व्यक्ति पहुंचता है। ये निश्चित है। धन के मामले में आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ भी देखने को मिल रही है, एक राहु की रेखा यहाँ से निकलकर इस तरह से पहुँच रही है और एक 40वें वर्ष में इस तरह से पहुँच रही है और किसी पर्वत पर नहीं जा रही है। तो यहाँ पे 40वें वर्ष में अगर बीत गया ठीक है, नहीं बीता थोड़ा सा सावधान रहिएगा। थोड़ा धन हानि करवा सकती है या तो कर्जे में व्यक्ति को डुबो सकती है। इस और थोड़ा सा जो है ध्यान रखना चाहिए और संघर्ष को भी ये बढ़ा सकती है। आपकी हथेली में इस तरह से एक मंगल की रेखा भी शानदार रूप में दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी रूप में दिखाई दे रही है, जो आपकी प्रतिभा को और तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। और दूसरों का सहयोग आपको जीवन काल में अच्छा खासा मिलेगा, इस और भी ये यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और जीवन में भगवान शंकर और माँ पार्वती की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और इनका आशीष आपके जीवन में हमेशा रहेगा। इस चीज़ को भी इंगित करती हुई यहाँ पे ये रेखा दिखाई दे रही है। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से होगी, इस और भी ये रेखा जो है यहाँ पे इंगित करती हुई दिखाई पड़ रही है। दूसरी, जीवन काल में यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का भी आप सामर्थ्य रखेंगे और जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ेंगे। जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक आप विश्राम नहीं लेते हैं, ये रेखा यहाँ पे बता रही है। और आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, इस और भी ये रेखा आपको इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, भूमि से संबंधित वस्तुओं का या अचल संपत्ति का आपको अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति जीवन काल में होगी। लेकिन यहाँ पे देखें तो गौण रेखाएं छोटी छोटी मात्रा में नीचे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये थोड़ा मानसिक परेशानी वर्तमान समय में दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति को दर्शा रही है। वैसे आपका ये क्षेत्र पुष्टतम और श्रेष्ठ अवस्था में है, तो जीवन काल में भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी रहेंगी, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार का भरपूर सहयोग मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व सुंदर और अच्छा रहने वाला है। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी होगी, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा इस तरह से पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है और ये पीछे दो भागों में विभक्त हो रही है। ऐसे में आपको जीवन काल में विदेश का लाभ भी, विदेश यात्रा का लाभ भी जो है प्राप्त होगा, इस और ये आपकी हथेली बताते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर देखें एक पत्ती नुमा जो है बहुत सुंदर जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको क्रिएटिव बना रहा है, धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी और कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिलेगा और एक सुखद यात्रा का भी आपको, लंबी यात्रा का भी आपको अपने जीवन काल में लाभ मिलेगा। यहाँ देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से सूर्य की रेखा पे जाके अटक गया है। यश प्राप्ति के लिए, फेम की प्राप्ति के लिए, नाम की प्राप्ति के लिए मन में सदा जो है झुकाव बना रहेगा और धन की प्राप्ति के लिए जो है हमेशा मन जो है उस ओर इंगित रहेगा और उस ओर जो है काम करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। एक रेखा यहाँ से चलते हुए बृहस्पति की ओर जारी है। ये आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुणों को बढ़ा रही है और आपको विदेश यात्रा का भी मौका मिलेगा, इस और जो है इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ से चलकर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तकरीबन 45वें साल के बाद जो है व्यापार में बहुत बड़े लाभ की और जो है इशारा करती हुई दिखाई दे रही है कि व्यक्ति को जो है आने वाले समय में व्यापार में अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होगी, इस और जो है ये इशारा करती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। निम्न मंगल को देखें तो एनर्जेटिक स्वभाव को बता रहा है और व्यक्ति जो है
पराक्रमी होगा, इस ओर जो है इशारा करता हुआ आपका निम्न मंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये इस तरह से है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी खासी होंगी व्यक्ति के जीवन में, इस ओर दिखाई दे रहा है। आपका बृहस्पति बहुत सुंदर और पुष्ट और दिव्यता लिए हुई है। ऐसे में जो है यदि आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या आपको कहें राजनीति के क्षेत्र में होंगे तो कामयाबी बहुत अच्छी मिलती हुई यहाँ पे दिख रही है। और सम्मान की और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं रहेगी इस ओर जो है आपकी, और धन की आने वाले समय में कोई कमी नहीं रहेगी, इस ओर आपका बृहस्पति यहाँ पे कहता हुआ नजर आ रहा है। स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नति कराने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, और जो है अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी व्यक्ति होंगे। एक रेखा यहाँ से जो है इस तरह से जाती हुई ये आपको 48 से लेके 54वें वर्ष के बीच में अचानक मान प्रतिष्ठा में जो है वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। सरकार द्वारा लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं यश में वृद्धि जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और किन्हीं जो है 50+ के बाद 2 स्रोतों से आय की प्राप्ति होगी, इस ओर भी जो है आपकी हथेली जो है यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें हृदय रेखा की, हृदय रेखा पे सीधा सीधा बृहस्पति जी का प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। व्यक्ति आदर्शवादी जीवन रखेगा और दृढ़ निश्चयी होगा, इस ओर जो है आपका यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे एक मछली का शानदार चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है, जो सूर्य की क्षेत्र की तरफ जो है इशारा कर रहा है। और देखिए भूमि से संबंधित कामों में अच्छी खासी जो है यहाँ पे लाभ दिखा रहा है। और दूसरा जो है क्रिएटिव होंगे और अपने रिस्पेक्टेड फील्ड में जो है प्रसिद्धि पाएंगे, इस ओर जो है मछली का चिन्ह यहाँ पे चीज़ों को बता रहा है। वैसे ही अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक त्रिकोण बनता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। अपने पैसों से भूमि का अर्जन होगा, इस ओर भी जो है ये इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो आपने अपना प्लॉट खरीद लिया होगा, अपनी भूमि खरीद ली होगी, या तो अब खरीदेंगे, मगर निश्चित तौर पे जो है आपकी किस्मत में भूमि का बहुत बड़ा लाभ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। वैसे अगर देखें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी रह सकता है, और व्यक्ति का एक शहर में नहीं कई शहरों में जो है बिजनेस रह सकता है, इस ओर जो है इशारा करता हुआ ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी सूर्य जो है उस अवस्था में नहीं है। अभी आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जिस तरह से योग्यता है उस तरह से यहाँ पे चीज़ें उभर कर नहीं आती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सूर्य को पुष्ट करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि राहु के प्रभाव को ख़त्म करना होगा, नहीं तो जीवन में संघर्ष और परेशानियाँ जो है बढ़ती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। आर्थिक मामले में भी जो है ये डाउन की ओर जो है आपको ले जाता हुआ राहु दिखाई पड़ रहा है। आपकी अगर इस उंगली की बात करें, ये इधर की ओर ज़्यादा मुड़ी हुई है, तो व्यक्ति संसार की तरह सोचता है, धन और पैसा पाने के लिए जो है जीवन में ज़्यादा मेहनत करता है, और इस तरह से मुड़ी हुई रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है। अगर हम मरकरी का माउंट देखें तो मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये अच्छी तरह से आप जानते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वाणी की शक्ति भी बहुत सुंदर, सहज सी मीठी दिखाई दे रही है, सौम्य वाणी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे 1-2 रेखाएं ऊपर की ओर लगातार जा रही है। सेवा भाव भी अच्छा होगा, इस ओर भी जो है इंगित करती हुई आपकी हथेली दिखाई दे रही है। और देखा जाए तो जो व्यापारिक गुण हैं वो भी अच्छे खासे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति होंगे, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होंगे, और जो आपकी पर्सनैलिटी है वो बहुत सौम्यता, बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है।
ऊपरी मंगल को देखें, थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो व्यक्ति थोड़ा क्रोधी स्वभाव का रह सकता है, और जब गुस्सा आएगा तो मन क्षण भंगुर रह सकता है, इस ओर ये इंगित कर रहा है। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा होगा, जीवन में कायरता नहीं आएगी। पराक्रम और संकट के समय जो है मन हमेशा मजबूत रहेगा, इस ओर इशारा कर रहा है। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, प्रबल स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, इस ओर जो है यहाँ पे इशारा कर रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में अगर समस्या हो भी तो मन हमेशा मजबूत रहेगा, और चंद्रमा अच्छा है तो पाचन तंत्र भी बहुत सुंदर रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है, मोटे तौर पर ठीक रहेगा, इस ओर जो है आपका चंद्रमा इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा। चंद्रमा अच्छा है, व्यक्ति क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच के मालिक होंगे, अपने आप भी स्वयं जो है बहुत जो है खूबसूरत होंगे और खूबसूरत सोच के मालिक भी होंगे। पानी, दूध से संबंधित चीज़ों में ज़्यादा रुचि रहेगी। और देखा जाए तो चंद्रमा आपका प्रबल है, संगीत के प्रति, कला के प्रति, लेखन के प्रति, पत्रकारिता के प्रति, रंगमंच, साहित्य, ऐसे चीज़ों के प्रति लगाव रह सकता है। टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में कामयाब होंगे, इस ओर जो है इशारा कर रहा है, या सरकारी क्षेत्रों में भी जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। वर्तमान समय की स्थिति अगर देखा जाए तो राहु का थोड़ा प्रभाव यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा कर्जे की ओर ले जा सकता है, जीवन में परेशानियां और अड़चनें पैदा कर सकता है। शुक्र के अनुसार थोड़ा मानसिक परेशानी, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति। सूर्य के कारण अभी चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, विस्तार अभी नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और 35वें वर्ष तक धन के रूप में संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन भाग्य रेखा बहुत सुंदर है। आने वाले समय में अच्छे खासे धनाढ्य होंगे, और व्यापार के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट जो है व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, व्यापार के क्षेत्र में ऊंचाइयों में पहुंचेंगे, इस ओर जो है आपकी भाग्य की लकीर इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। और 45वें वर्ष से अच्छे योग यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।